स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल टारगेट विद विनय कुमार में। आज जो हम लोग चैप्टर को सीखने वाले हैं वो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक का मीन मीडियन मोड, जो आपका क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से लगभग 12 मार्क्स कंटेन करते हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स करके 8 मार्क्स होंगे, और 2 आपका MCQ होगा यानी कि 2 मार्क्स, और 1 आपका SAQ होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 12 मार्क्स ये चैप्टर कंटेन करेगा। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कर लेते हो तो लगभग आप मैट्रिक एग्जाम में यानी कि माध्यमिक एग्जाम में इजीली पास हो सकते हो, क्योंकि मैट्रिक में आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 15 है। तो इस चैप्टर में ओनली आपको 12 मार्क्स मिल जा रहा है। इस चैप्टर को सही से कर लोगे तो आप इजीली पास कर जाओगे। तो आओ हम लोग पहले इसको मेथड को समझ लेते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है मीन यानी कि आपका माध्य, इसको हम लोग पहले सीख लेंगे। यानी कि माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो कि आपके स्कूल में यूनिट एग्जाम हुआ, और जो यूनिट एग्जाम हुआ है वो आपका 20 में हुआ है। यूनिट एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो आपका 20 है, और उस 20 में आप हिंदी में 12 लाए हैं, इंग्लिश में 10 लाए हैं, मैथ में आप 15, इस तरह से आप मार्क्स पाए हैं। और इस मार्क्स का यदि आपको बोला जाए कि मीन फाइंड करो तो कैसे मीन कैलकुलेट करोगे, देखो यानी कि माध्य कैसे कैलकुलेट करोगे। ये तीनों नंबर को आप ऐड कर लोगे। तीनों नंबर को क्या करोगे, पहले ऐड कर लोगे, यानी 12 प्लस 10 प्लस 15, और ये जितना भी आपका ऑब्जर्वेशन है, जितना भी आपका नंबर है, उस नंबर को जस्ट लिख दो, यानी कि 1 2 3। तो इसको पहले ऐड कर लो, 15 and 10 25, 25 and 2 27, 27 and 10 37, 37 by 3, और जस्ट इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के बाद में आएगा आपका 12.33। ये इसका आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मीन फाइंड कर सकते हो। जो भी आपका नंबर दिया रहेगा उस नंबर को बस ऐड करना है, और जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, जितने भी आपके नंबर होंगे वो लिखकर आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। आओ आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर के सारे सम्स को भी करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। पहले हम लोग एग्जाम्पल को सही से सीख लेंगे। यदि कॉन्सेप्ट को सही से हम लोग कर लेंगे ना तो चैप्टर का जो भी सम्स है हम लोग इजी से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट किसी भी सम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो x1 यानी कोई भी नंबर दिया हुआ है, और जो भी x1 जो रहेगा वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा, लगातार नंबर रहेगा। जैसे 15 16 17 18 ऐसे नंबर दिया रहेगा। और आपका f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ये आपका 15 जो है कितना बार रिपीट हुआ है, सपोज करो 2 बार रिपीट हुआ है। 16 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। 17 सपोज करो 1 टाइम ही रिपीट हुआ है, और 18 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। यानी इस तरह से आपका मीन निकालने के लिए बोला जाए तो मीन फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x1 को और f1 को इंटू कर लोगे। f1 और x1 को इंटू करना है, तो 15 2 जा 30, 16 3 जा 48, 17 1 जा 17, 18 4 जा 72। और ये जो भी नंबर आपका दिया, ये जो भी आपका नंबर है, इस नंबर को पहले आप ऐड कर लोगे। तो ऐड करते वक्त यहां पर आप समेशन का साइन दोगे, ऐड करते वक्त समेशन का साइन देंगे, और यहां पर x1 f1 है तो x1 f1 लिख के आप ऐड कर दोगे। तो यहां पर ऐड करो 78 78 and 7 15 15 and 2 17, कैरी 1 7 and 1 8 8 and 4 12 12 and 3 15 15 और 1 16। तो आपका टोटल नंबर कितना आ गया 167। सेम उसी तरह से आप f को भी टोटल कर लो। तो समेशन का साइन देना नहीं भूलोगे, समेशन का साइन देना पड़ेगा। समेशन का मतलब होता है टोटल। तो इसको ऐड कर लो, 3 and 2 5 5 और 1 6 6 and 4 10। अब यहां पर लिखोगे मीन, जो भी आपका टोटल नंबर आया आपका यहां पर, तो पहले फॉर्मूला लिख लोगे, समेशन x1 f1 डिवाइडेड समेशन f1। 167 डिवाइडेड 10, डिवाइड करने के बाद में हम लोग का आ गया 16.7 अप्रॉक्स लगभग। तो इस तरह से आप
मीन कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग एक्सरसाइज का एक एक करके सम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो भी आपके सम्स दिए हुए हैं, वो सम्स को करने का 3 मेथड आपका दिया हुआ है। वो 3 मेथड को पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लोगे। पहला आपका मेथड दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति से हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड मेथड दिया आपका अजूम मेथड यानी कि कल्पित पद्धति। और थर्ड आपका दिया हुआ है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड यानी कि क्रमांतर पद्धति। क्रमांतर पद्धति। इस 3 तरह के मेथड से हम लोग मीन चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर सम्स जो आपका दिया हुआ है, उम्र और मित्र की संख्या निकालना है आपका मीन मेथड से। और जो आपका जो प्रोसेस जो दिया हुआ है वो आपका प्रोसेस है डायरेक्ट प्रोसेस, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो x1 में क्या दिया हुआ है। x1 जो है वो आपका दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, 19, 20। और जो मित्र की जो उम्र जो दिया हुआ है, फ्रेंड का जो आपका नंबर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 4, 7, 10, 10, 5, 4। तो जब भी डायरेक्ट प्रोसेस से मीन निकालने के लिए बोलेगा, जस्ट आपको इनटू कर लेना है, यानी कि x1 को f1 के संग में इनटू करना है। तो इनटू कर लो 60, 112, 7 इंटू 17 इंटू 10 170, 18 इंटू 10 180, 19 इंटू 5 95, 20 इंटू 4 80। जब आप इंटू कर लोगे, इंटू करने के बाद में जो भी आपका डेटा आया x1 f1 को आप टोटल कर लोगे। और टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर समेशन का साइन देंगे और इसको इंटू कर लो। 5 and 2 7, 8, 9, 17, 17 and 8 25, 25 and 7 32, 32 and 1 33, 6 39, carry 3 1 2 3 3 and 3 6। तब वो टोटल नंबर कितना आ गया 697। सेम उसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी को f1 को भी टोटल कर लो। समेशन f1 4 and 5 9, 9 and 10 19, 19 and 10 29, 29 and 7 36, 36 and 4 40। तो इस तरह से पहले टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद में यहां पर लिखोगे मीन यानी कि माध्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला लिख लो। तो देखो टोटल का फॉर्मूला कितना है, समेशन x1 f1 डिवाइडेड समेशन f1 697 डिवाइडेड 40। अब इसको डिवाइड कर लोगे। तो डिवाइड करने के बाद में देखो चेक कर लो कितना आ रहा है 697 डिवाइडेड 40, 41 जब 40 लेस कर लो 9 2 यहां पर 7 टाइम्स में इसको करो 280 हो जाएगा। पॉइंट 17 जीरो कैरी हुई यहां पर 4 160 10 0 2। तो लगभग आपका आएगा यहां पर 17.43 लगभग। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोसेस से हम लोग मीन निकालना सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर सम्स को देखेंगे जो आपका दिया हुआ अजूम मेथड में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ आपका कि गांव के 50 परिवार की सदस्यों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है और इसको हम लोग को अजूम मेथड से करना है। और ये तालिका आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अजूम मेथड से जब भी आपको करने के लिए बोलेगा तो जो भी आपका सीक्वेंस वाइज नंबर है यानी कि x1 उस नंबर को आप लेट कर लोगे। यानी कि सपोज कर लो कि माध्य हम लोग का ये है, मीन जो है हम लोग का है वो 4 है और 4 के ऊपर में जो भी है और 4 के नीचे जो भी है उसको लेस करना है हमको। यानी कि हमको डी फाइंड करना है, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है। और डिफरेंस फाइंड करने के लिए x से a को लेस करना है, x से a को लेस करना है। यानी कि 2 से 4 को लेस करोगे तो -2, 3 से 4 को लेस करोगे -1 और 4 से 4 को लेस करोगे तो आपका 0। तो एक बात हमको समझ में आ गया कि जो भी नंबर लेट करोगे उसके ऊपर वाला नंबर आपका माइनस में आएगा और जो भी लेट किए हो उसका नीचे वाला नंबर क्या होगा, हमेशा प्लस में आएगा। तो 5 से 1 गया, 5 से 4 गया 1, 6 से
4 गया 2, 7 से 4 गया 3। जैसे ही आप डी फाइंड कर लोगे तो डी से एफ को हम लोग इंटू कर लेंगे अजूम मेथड में, यानी कि F1 D1 हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। तो इंटू कर लो, 6 इंटू 2 माइनस 12, 8 इंटू 1 माइनस 8, और 0 से इंटू करो तो 0 ही होगा। 15 इंटू 1 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। फिर यहां पर समेशन का साइन दोगे और F1 D1 लिख लोगे। तो देखो माइनस में आपका दिया हुआ है 20, माइनस में आपका दिया हुआ है 20, अब प्लस में आपका कितना दिया हुआ है 24 एंड 32, यानी कि 32 से 12 को माइनस करो, 20 को माइनस करो तो 12 आपका आ जाएगा। तो टोटल हम लोग का आ गया यहाँ पर 12। सेम उसी तरह से F1 को टोटल कर लो, 3 and 4 7, 7 and 15 22, 22 and 14 36, 36 and 8 44, 44 and 6 50। तो यहां पर हम लोग F1 को भी टोटल कर लिए और F1 D1 को भी टोटल कर लिए। अब अजूम मेथड से हम लोग यहां पर जब फाइंड करेंगे मीन को, यानी कि माध्य को, तो उसका फॉर्मूला है जो भी टोटल नंबर आपका आया हुआ है यहां पर समेशन F1 D1 डिवाइडेड समेशन F1, और उसमें जो भी नंबर को आप अजूम किए थे उस नंबर को बस ऐड कर देना है। यानी यहां पर लिखोगे 4 जो नंबर अजूम किए हो, और टोटल कितना है यहां पर 12 डिवाइडेड 50। तो 50 से इसको जस्ट डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके आपका आएगा यहां पर डेसिमल 0 to 120, फिर यहां पर 0 लो, यानी कि आपका 4 टाइम्स में, तो 0.24 और इसको ऐड कर लो, तो आंसर हो गया हम लोग का 4.24 लगभग। तो इस तरह से हम लोग अजूम मेथड से भी मीन निकालना सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर सम्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट सम्स जो दिया हुआ है 3 नंबर में, यदि निम्न प्रदत्त तथ्यों का यौगिक माध्य 20.6 हो तो ए का मान कितना होगा। यानी आपका यहाँ पर मीन जो है, यानी कि माध्य जो है वो आपका दे दिया हुआ है बुक में, और ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, और यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई प्रोसेस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस से करेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष पद्धति से करेंगे। तो प्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है, x1 यानी x1 F1 का इंटू, यानी जो भी डेटा दिया हुआ है जस्ट उसका हमको इंटू करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू a 25 a, 7 इंटू 25 175, 35 इंटू 5 175। अब जो भी डेटा हम लोग का निकल कर आया उसको हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समेशन x1 F1, 5 5 10 कैरी 1, 7 and 7 14, 14 and 5 19, 19 and 3 22, 22 and 1 23, कैरी आपका 2 हो गया, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, यानी कि 530। और जो आपका अल्फाबेट में जो नंबर दिया उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे 25A। सेम इसको आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका समेशन F1, 5 and 7 12, 12 and 25 37, 37 and 10 47, 47 and 3 50। तो अब यहां पर लिखो मीन, और मीन लिखकर कैलकुलेट कर लो। तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 530 प्लस 25A डिवाइडेड F1 50, और बुक में ऑलरेडी आपका यहां पर मीन को दिया गया है तो उसको लिख लो 20.6, यहां पर 1 लेट कर लो। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 1030, इसको एज इट इज लिख लो 530 प्लस 25A। तो आप ये जो नंबर है आप इसको इक्वल का इस साइड ही लिखो, और इसको इक्वल का इस साइड लेके चलाओ, और इसको लाकर यहां पर लेस कर दो। तो 1030 माइनस 530
लेस करके आपका आ जाएगा 500 और यहां पर 25a। तो a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड 25, 25 टू जा 50, यानी कि आपका a का वैल्यू हो गया 20। ये आपका 20 आंसर हो गया। तो हम लोग का थर्ड नंबर सम्स भी खत्म हो गया।